चैम्बर की मांग को लेकर अधिवक्ता पिछले एक महीने से जो हरिद्वार रोड पर नई कोर्ट बनी है उस पर हड़ताल पर थे। हालांकि वो जो हड़ताल है उन्होंने स्थगित कर दी थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते पहले इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी थी, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम घंटा घर पर चक्का जाम करेंगे। आज जो बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता है, आज इन्होंने चक्का जाम कर दिया घंटा घर पे। तस्वीरों पे आप साफ देख सकते हैं, घंटा घर पर धरने पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। और जो घंटा घर है, घंटा घर को पूरी तरह से इन्होंने चक्का जाम कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बार एसोसिएशन के जितने भी जो वकील अधिवक्ता हैं, आज यहाँ पर घंटा घर पर इकट्ठे होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो पुलिस है और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से इनकी जो बातचीत चल रही थी पिछले दिनों मंत्रियों से या फिर अगर उच्च अधिकारियों से बात की जाए, इन लोगों को आश्वासन तो दिया जा रहा था, लेकिन इनकी जो मांग है, इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर आज इन्होंने चक्का जाम लगा दिया है। देख सकते हैं आप साफ तस्वीरों में कि जो कितनी तादाद पर यहाँ पे जो वकील हैं उन्होंने घंटा घर पर जाम कर दिया है। और हम ये भी आपको बताना चाहेंगे, जो घंटा घर है देहरादून का मेन जो घंटा घर है, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ से ट्रैफिक जाता है, जिसके वजह जो यहाँ के जो आम जनता है उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना देखने को मिल रहा होगा। और लगातार जो पुलिस है, अगर पुलिस की बात करें, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अधिवक्ताओं ने चक्का जाम किया है तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता यहाँ पर घंटा घर पर खड़े होकर यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। और जिस तरह से इनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं और मांगे पूरी, तो लगातार इस तरह से ये प्रदर्शन करते रहेंगे। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जिस तरह से लगातार अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। जिस तरह से आज हमने चक्का जाम किया है इन्होंने अधिवक्ताओं ने, इनका कहना है कि आगे भी हम सचिवालय कुछ करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट हैं, जानते हैं क्या मांगे थी आपकी। पिछले एक महीने से आपने वहाँ पे प्रदर्शन किया नई कोर्ट में, और अब आगे क्या रहे? देखिए, अधिवक्ताओं की जो मांगे हैं वो शासन प्रशासन को पूरी अवगत हैं। और पिछले एक डेढ़ साल से हम लोग एक डेढ़ महीने से हम आंदोलन में हैं। और आंदोलन की जो रूपरेखा है वो जो है पारंपरिक तरीके से चल रही है। सरकार को हमारा एजेंडा जा चुका है, सरकार की शर्तें भी हमारे पास आई हैं, लेकिन उसमें कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन अभी तक आ नहीं पा रहा है। वो बात ठीक है कि सरकार ने हमें इस बाबत कुछ हमें सैद्धांतिक मंजूरी दी है, लेकिन धरातल पे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। अधिवक्ताओं की मांग है कि हमें चैम्बरों की आवश्यकता है और अतिथि की चैम्बरों की आवश्यकता है, क्योंकि 5000 वकील सड़कों पर हैं और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि इसमें गतिमान तरीके से इस कार्य को करें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी मीटिंग में कहा गया था कि सैद्धांतिक उनके द्वारा मंजूरी दी गई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाबत जो कार्य होना है वो धरातल पर दिखना चाहिए, उसकी रोज रोज मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। और जब तक वो मॉनिटरिंग हमें नहीं दिखाई देगी तो अधिवक्ता यही सोचेंगे कि हमें कार्य नहीं हो रहा है, तो उस कार्य को धरातल पे लाना होगा और चैम्बरों की व्यवस्था करनी होगी और जल्दी से जल्द चैम्बरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज ये आंदोलन और भी तरीके से आगे चल सकता है कि जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने अभी घोषणा की है कि हम विधानसभा कुछ भी करेंगे, तो ऐसा ना हो कि ये बात आगे तक चले और शासन प्रशासन में कोई बिफराव के तरीके आए या हमारे टकराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अधिवक्ताओं की जायज़ मांग है कि चैम्बर उनको उपलब्ध कराया जाए, 5000 अधिवक्ताओं के बैठने का व्यवस्था करने की। जिस तरह से पिछले दिनों एसएसपी साहब ने प्रतिबंधित करा था, घंटा घर से कहीं चुराए करे थे, BNS की 223 भी लगा चुके थे, लेकिन जानकारी मिली है कि अधिवक्ताओं ने अनुमति नहीं ली है, तो ऐसे में कैसे देखते हैं? देखिए, ये शासन प्रशासन का काम है कि कानून को लागू करना, और अधिवक्ता भी एक लॉ बाइंडिंग अथॉरिटी है, संविधान के मानने वाले लोग हैं, कानून जानते हैं। क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि धारा BNS 223 अपने आप में कहती है कि एक इन्फॉर्मेशन चाहे उचित तरीके से हो जानी चाहिए, और ये सूचना जो है शासन प्रशासन को उचित माध्यम से, अखबार के माध्यम से दे दी गई थी
कि हमारा 22 तारीख को कूच होगा और धरना होगा, तो अपने आप में नोटिस है। अब शासन प्रशासन इसे किस तरीके से लेगा है, वो अधिकारों की बात है, वो उनके अधिकार की बात है। जो अधिकार हमारे थे वो हमने अधिकार पूरे कर लिए। अधिवक्ता इन धाराओं से नहीं घबराता है, क्योंकि उन्हें धाराओं से ही खेलना आता है और कानून का कार्य कानून से होता है। हम भी अधिवक्ता उसका जवाब पूर्ण तरीके से न्यायालय में रखेंगे। न्यायालय में कोई कार्रवाई आएगी तो उसका न्यायालय में जवाब रखेंगे, क्योंकि नोटिस हमने अखबारों के माध्यम से और सूचना उनको प्रेषित की जा चुकी थी। तो इसमें किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं हुआ, सूचना प्रॉपर रूप से शासन प्रशासन को जा चुकी। आज इसे चक्का जाम करके कितने कब तक रहेगा, ये कैसे रहेगा? देखिए अभी तो खड़े ही हैं, चक्का जाम की बात नहीं है, ये कूच है, धरना है। हमारा चक्का जाम नहीं, धरना है। ये धरने के रूप में हम लोग शासन यहाँ घंटाघर में खड़े हैं। अभी थोड़ी देर तक धरना चल रहा है, तो जैसी व्यवस्था अध्यक्ष जी आएंगे, अध्यक्ष जी की आएगी, वैसी अधिवक्ता कूच करेंगे, उसी तरीके से कार्य होगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से लगा, जो आज इन्होंने घंटाघर कूच किया है तो अपनी मांगों को लेकर, तो लगातार अभी भी तक इनका डिसाइड नहीं हुआ कि कब तक यहाँ पर ये घंटाघर पे रहेंगे। और अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो इन्होंने वो जो अधिवक्ता है यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, और जो राजपुर रोड की तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है उन्होंने बिल्कुल तरीके से रोक दिया गया है। और जो यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो घंटाघर के बैठकर जो हमने अभी बताया था कि जो पिछले 1 महीने से जो हड़ताल पर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन को लेकर चैम्बर की मांग को लेकर ही ये आज नारे लगाए जा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनको चैम्बर चाहिए और सरकार इनको अब तक चैम्बर देने को तैयार नहीं है। बातचीत करते हैं कुछ एडवोकेट से, चैम्बर की मांग की जा रही है, कब से की जा रही है? ये 1 महीना हो गया है, 1 महीने से हमारी पूरी मांग जारी है, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी मामला ऐसा कि जो उन्होंने सरकार ने कोई इसके लिए वो कार्यवाही अभी तक जी। हमें जो भी है लिखित में आश्वासन चाहिए और चैम्बर चाहिए, बस हमारी एक ही मांग है। और हमने पहले ही बोला था 22 तारीख को ये सब होना है जी। तो इनको लिखित बता तो दिया था, कह दिया, लेकिन लिखित में इनको दिया नहीं गया है आश्वासन कि इनको चैम्बर मिलेंगे। आप अब देख सकते हैं, अब आपको हमको बताना चाहेंगे कि जो अभी तस्वीरों में जो ये जो जाम लगा हुआ है तो वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये जो अभी दिखाना चाहेंगे हम, जो घंटाघर है, घंटाघर के आसपास जो जाम लगा हुआ है, ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक राजपुर रोड की तरफ से आता है। और यहाँ से जो घंटाघर से जो रास्ता निकलते हैं, जो चौक, जो मेन देहरादून का घंटाघर है, ये जो राजपुर रोड से आता है, जो अभी हमने तस्वीरों में दिखाया है, वहीं से जो है अलग अलग यहाँ से रास्ते निकलते हैं। सहारनपुर चौक की तरफ से रास्ते निकलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से चक्राता रोड से भी निकलता है। हालांकि लगातार जो अधिवक्ता है चैम्बरों की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। और जिस तरह से अभी मैंने अधिवक्ता से बातचीत हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं होती है, जिस तरह से आज हमने घंटाघर कूच किया है, तो अब आने वाले दिनों में हम विधानसभा कूच भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।